हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जेपीटी वालों का टेट हो चुका है। तो जो आपका अभी 26 नवंबर को टेट हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, इनकी जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात नहीं करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप कोई भी जेबीटी कमीशन की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिख रहा होगा। तो मतलब 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करनी है कमीशन की क्लासेस। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका रिपीटेड है। अभी जो आपका 15 अक्टूबर को टेट हुआ था वहाँ पे भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, इफ़ x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 देन वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पे आपको किसी भी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपने क्या करना होता है, उनको एक साथ लेना होता है। तो x वाली जो डिजिट्स थे ये एक साइड हो जाएंगे और जो आपके ये वेरिएबल्स थे ये आपके चेंज हो जाएंगे अरे को। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 27/10, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 10 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड। तो देखो एक आपके पास क्या रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड्स होती है। तो उसमें बताया गया है जो उनका जो पैरामीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। तो कितनी मतलब लॉन्ग आपकी एक साइड होगी ये निकालना था। तो इसमें सिंपली क्या था, आपको 100 को डिवाइड करना था कैसे 5 से। तो जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आएगा यहाँ पे 20, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। देखो ये भी आपके पास पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट में भी कराया था A1 की। तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू किसके बराबर होते हैं। देखो जब भी आपके पास वैल्यू डिवाइड में होती है और जो उनका बेस होता है सेम होता है तो आपके पास माइनस होती है जो उनके पावर्स होती है। तो यहाँ पे आएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले कहा था जो 15 अक्टूबर को टैट हुआ था वहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहाँ से आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले टैट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। क्या है, एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर को कवर करता है कितने 25 मिनट्स में। इफ़ स्पीड रिमेन सेम हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर। अगर उसकी स्पीड सेम रहेगी तो 5 घंटे में वो कितना किलोमीटर को कवर करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 168 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर इज। तो 5 मीटर और 10 किलोमीटर का रेशो होता है हमारे पास 1:2000, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास कभी भी पूछा जा सकता है कमीशन में भी इवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद द वाइट स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। क्या है, एक अनिल है, एक पर्सन है जो कि प्लानिंग कर रहा है कि अपने किचन का जो फ्लोर है उसमें टाइल लगाएगा, जो कि टाइल का जो स्क्वायर है जो इस साइड का है वो जा रहा है आपके पास 10 सेंटीमीटर। हिज किचन इज़ 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन वेथ। जो उसकी किचन की लेंथ है वो आपके पास 220 सेंटीमीटर है और जो उसकी ब्रेथ है या वेथ है वो आपके पास 180 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी टाइल विल नीडेड, कितनी टाइल उससे लगेगी। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपने, 220 मल्टीप्लाई बाय 180। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे बताया गया था जो टाइल्स का जो सेंटीमीटर था वो था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो 100 आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास 220 मल्टीप्लाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करके आएगा, उसको आप जब डिवाइड करोगे 100 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 396, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन लोएस्ट फॉर्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। तो आपके पास क्या है, 72 बुक्स है जो उनका वेट है वो आपका 9 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। अगर हम यहाँ पे पूछे गया जो आपके पास वेट निकालेंगे कि हम 40 बुक्स का तो वो कितना होगा। तो आपके पास जो 40 बुक्स है उनका वेट होगा आपके पास 5 kg, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/30 डिवाइडेड बाय -4/65। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा -15/4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर इट वुड कंटेन। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो इनके आंसर है इसमें थोड़ा डाउट है। तो अगर आप सभी को पता है किसी को भी तो कमेंट
कमेंट में बता लेना। बाकी जब आपके आंसर की आएगी तो यहाँ पे देख लेना कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मूला से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 102 है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड। तो यहाँ पे आपके पास बताया गया है कि कौन सा यहाँ पे जो है आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो यहाँ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं एचपी टेट में या कमीशन में भी इवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो यहाँ देखो आपके पास क्या है, बेस सेम है, सब में दोनों में क्या है 7 7 है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर जाके अब 7 1/5 माइनस 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपके पास सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 2/15। तो ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5 इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 5/2, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इंटीरियर एंगल आपका 165 डिग्री का है तो जो आपके पास ईच एंगल्स हो गए जो आपके पास है वो यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 24। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास क्योंकि पॉलीगन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड इन दिस पैरेललोग्राम। तो आपका देखो एक डायग्राम है पैरेललोग्राम जहाँ पे आपका एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू दे रखी है डी। तो जब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपके आएगी एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50। तो जब आप इसको 180 माइनस 50 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 130 डिग्री। तो जो भी आपका एक्स वाई और जेड की वैल्यू है वो है आपके पास 130 डिग्री, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। ये वाला क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था 15 अक्टूबर में जो टैट हुआ था। तो क्वेश्चन है आपके पास, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो आपके पास एक क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसमें कि एक मेंबर क्या है आपके पास 6 है। तो नेक्स्ट मेंबर क्या हो गए वो आपको निकालना है। तो नेक्स्ट मेंबर आपके पास 8 होगा, फिर आपके पास 10 होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है आपके पास 6, 8, 10। ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस। 25 बच्चे आपके पास जिसमें कि 72% जो स्टूडेंट है वो आपके पास गुड है साइंस में। हाउ मैनी आर नॉट गुड इन साइंस। तो कितने बच्चे हैं कि जो कि आपके पास साइंस में बिल्कुल सही नहीं है वो आपको निकालना है। तो 25 बच्चे, तो मतलब इसको आपने करना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 72/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 18। तो जब आप 18 आ गया तो आपने क्या करना है, अब 25 माइनस 18 करना है। तो जब आप 25 से 18 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपके पास बिल्कुल सही है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो कि साइंस में ठीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ, फैक्टराइज 12x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी है वो आपके पास 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 1, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में तो आपके पास 30 आएगा और ऊपर आएगा आपके पास 30 माइनस 6। जब आप 30 माइनस 6 करोगे तो आपके पास आएगा 24 में, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपके पास 24/30। नेक्स्ट बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फार्मूला को लगाओगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी डी है, सॉरी ये बिल्कुल सही है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल। तो आपके पास क्या है, 4 लीटर और 500 ml क्या है, एक दही है, ठीक है। तो जब आप उसको 25 ml मतलब मिलीलीटर आप हर एक ग्लासेस में भरोगे तो कितने ग्लास भरे जाएंगे, तो आपके भरे जाएंगे 180, यानी कि जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 113 है आपके पास। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा जो कथन है, कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। अगर हम दो ऑड नंबर लेके और एक इवन नंबर लेके तो उसका सम हमेशा क्या होता है, हमारे पास इवन होता है। ये आपके पास बिल्कुल सही बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 5/11। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व 2 1/3 -1 2/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास सॉल्व करके आंसर आएगा 2/3, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल से आया हुआ, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो क्वेश्चन है आपके पास, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P इफ़ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड QR। आपको क्या है, PQ की भी वैल्यू दे रखी है, PR की भी वैल्यू दे रखी है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है Q और R की। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा पाइथागोरस का जो थ्योरम का जो फार्मूला होता है। जब आप उस फार्मूले को लगाओगे तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 26 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, 65%। क्योंकि जब भी हम 0.65 को जब हम परसेंट में जो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 65%। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मीना गिव्स and simple interest of ₹45 for a 1 year at 9% rate. AP, what is the sum she has borrowed? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक जो मीना है वो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, जो आपके पास साधारण ब्याज है वो दे रही है आपके पास ₹45, वो भी कितने का, 1 साल का। और कितना परसेंट उसको ब्याज लगा हुआ है वो है 9%। तो यहाँ पे आपने निकालना है AP, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाओगे तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T/100। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को जब आप निकालोगे तो आपके पास 500, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चंस आए थे आपके पास इस बार मैथमेटिक्स सेक्शन में। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, अगर आपने वीडियोस देखी होगी या तो इनके फार्मूलास आपको बताए गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन था आपके पास प्रॉफिट और लॉस, ये वाले क्वेश्चन भी आपको कराए गए थे और इनका फार्मूला भी बताया गया था। तो क्वेश्चन है आपके पास, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन अ स्कर्ट ब्रॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कि क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। तो देखो आपको पता है, अगर आपने 250 रुपये में ख़रीदा हुआ है और आप आगे उसको 150 में बेच रहे हो तो सबसे पहले आपको लॉस ही हुआ है। तो लॉस आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 40% लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 40% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, पैरामीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर इज। तो यहाँ पे जो आपके पास एक सेमी सर्कल जो आपके पास ये डायग्राम बता रखा है, इसमें जो इसका डायमीटर है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको निकालना है इसका परिमाप। परिमाप बोले तो जो आपका पैरामीटर है वो कितना होगा, तो जो इसका पैरामीटर होगा वो आपके पास होगा 25.7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि जो आज की वीडियो थी आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बस एक आंसर की टाइप के बारे में बात की है, जिसमें कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कौन कौन से क्वेश्चन का आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इसी चैनल पर हम कमीशन की प्रेपरेशन भी करेंगे।